जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका उस्ताद एडी तबस्सुम। बेटा आज का लेसन है हमारा 10th लेक्चर है, पहला 4 लेक्चर होंगे। द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, फिलिप के हिटी ने लिखा है। इसमें बेटा लंबा चैप्टर है, इसमें पहले टॉपिक क्लियर होगा कि कैरियर ऑफ अब्दुर्रहमान फर्स्ट क्या है। यह बनो उमैया और बनो अब्बास की कुछ चपकलश है, कुछ लड़ाई है, कुछ झगड़ा है, उसकी बात है। खिलाफत की बात है। एक शहजादा जो स्केप हुआ, जो फरार हुआ, वो कैसे पहुंचा, स्पेन कैसे पहुंचा, उसका एडवेंचर अफ्रीका में क्या था, उसने अब्बासी गवर्नर के साथ कैसे डील किया और अब्बासी खलीफा ने क्या कहा। ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे। बुक्स खोल ले, अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करता, इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने यहाँ लिख रखे हैं। कहता है कि इट वॉज 750, 750 की बात है, सन 750 की बात कर रहा हूँ। 750 की बात है दैट द उमैयद डायनेस्टी, उमैयद डायनेस्टी यानी कि बनु उमैया, उमैया की जो सल्तनत थी इन डेमस्कस डिमिश्क में वाज ओवरथ्रोन, तख्ता उल्ट दिया गया बाय द अब्बासिद फैमिली, अब्बासी फैमिली ने। तो एन एक्सेशन ऑफ अब्बासिद, और अब्बासिद का जो एक्सेशन था और अब्बासिद का जो तख्त पर कब्जा करना था टू द कैलिफेट वाज सिग्नलाइज्ड बाय द रूथलेस एक्सटर्मिनेशन। रूथलेस होता है सफाकाना, एक्सटर्मिनेशन होता है कत्लेआम करना, तबाही कर देना, खत्म कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना ऑफ एवरी मेंबर ऑफ डिफीटेड हाउस। मफतू घर, जो फतह याब, जो मफतू हो जाता है ना, जो शिकस्त खा जाता है, उसे कहते हैं डिफीटेड हाउस। मफतू घर का ऑन होम जिस पर भी द विक्टर्स कुड ले देयर हैंड्स, के फातहीन का जिस मफतू घर में से जिस पर भी हाथ पड़ा, उन सब में से हर एक शख्स को सफाकाना तरीके से उन्होंने कत्ल कर दिया, यानी उनको ख़त्म करना। ये कब्ज़ा जो था वो कब्ज़े की खास सिग्नलाइज्ड है। सिग्नल जो था उसका सबसे बड़ी बात ये थी कि अब्बासियों ने बनु उमैया का जो बंदा उनके हाथ लगा उसको कत्ल कर दिया। यू कैन से इन इंग्लिश दैट अब्बासिद किल्ड ईच एंड एवरी पर्सन होम दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन, जिस पर भी उनका हाथ पड़ा उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। बेटा अगला पैरा शुरू कर रहा हूं। अमंग द वेरी फ्यू, चंद लोग, शुरू के जो चंद लोग थे, हु एस्केप्ड, जो फरार हो गए, वाज अ यूथ ऑफ 20 अब्दुर्रहमान, उनमें से 20 साल का शहजादा अब्दुर्रहमान भी था। तवज्जो कीजिएगा अब्दुर्रहमान ने क्या तारीख रकम किया है, तवज्जो कीजिएगा। अ स्ट्राइकिंग यंग मैन, टॉल, बड़ा लंबा चौड़ा, लीन दुबला पतला, स्मार्ट विद शार्प तेज, एक्विलिन फीचर्स एंड रेड हेयर। एक्विलिन होता है जिसके उकाब जैसी फीचर हो, तिखे, हम कहते हैं ना बड़ा तिखे नकूश का आदमी है, तीखे नकूश का आदमी। एक्विलिन में यहाँ लिखा भी होगा, ये लिखा तीखे नकूश का, उकाबी निगाहों वाला, सुर्ख बालों वाला। अ यूथ ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटीज, जिसमें बड़ी बेबहा एबिलिटीज हैं, बड़ी काबिलियतें हैं। एक्सेप्शनल समझते हैं ना, बड़ी शानदार किस्म की एबिलिटीज हैं, वो भी था। अच्छा, इट वाज ही हु मेड हिज वे टू स्पेन, ये वो था जो स्पेन की तरफ फरार हो गया, जिसने स्पेन की तरफ रास्ता अपनाया। और शहजादे बेटा हमेशा शहजादा ही होते हैं, बादशाह हमेशा बादशाह होते हैं, गदागर हमेशा गदागर रहता है। इसने भी जाके बादशाह करनी थी। कहानी आगे आने जा रही, बड़ी दिलचस्प है, गौर से सुनिएगा। फाट हिज वे टू मास्टरी, उसने मास्टरी हासिल करने तक बड़ा रास्ता, बड़ा लड़ता रहा। एंड केप्ट इन पावर, ताकत में रहा। देयर द उमैयद डायनेस्टी विच वाज वाइप्ड आउट द ईस्ट, वो उमैयद डायनेस्टी सल्तनत, बनु उमैया की वो सल्तनत जिसका ईस्ट में इधर यानी तुर्की में खात्मा हो गया था, उसने जा मगरब में उसकी बुनियाद रखी उधर। और वो बड़ा अरसा तक ये कब्जा चलता रहा, ये बड़ा अरसा तक ये उसकी बादशाह चलती रही। वाइप आउट एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वाइप्ड आउट, ये सफाया हो जाना। सफाई हो जाना, ये लफ्ज़ अपने हाफजे में रखा करें, अपनी वोकैबुलरी में रखा करें, आपके ये बहुत काम आएंगे। आगे चलते हैं। स्टोरी ऑफ दिस एस्केप इज ड्रामेटिक, कहानी पूछी उसने, देखिए गौर कीजिएगा, सवाल पेपर में आता है और ये सवाल पेपर में आता है, इसका बहुत फायदा आपको होगा। पेपर में सवाल आते हैं, लफ्ज़ों के मानी आते हैं, 10-15 नंबर के ये आते हैं, 16-17 नंबर के ये आते हैं, 20-25-30 नंबर का ये सवाल है। तवज्जो रखने की जरूरत है, आंखें खुली रखें, कान भी खुले रखें और नज़र अपनी किताब पर रखें। बेटा कहता है कहानी उसके एस्केपिज्म की बड़ी ड्रामेटिक है, ड्रामाई है कि हुआ यूं, ही वॉज इन बदाइन कैंप, बदाइन के कैंप में था, बदाइन के सहराई एक कैंप कह लें आप, बदाइन के कैंप पे था। ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ यूफ्रेट रिवर, दरिया फरात के वो लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट किधर होता है भाई, ये लेफ्ट होता है, उसके बाएं किनारे पर था। ऑन वन डे, एक दिन, देखे ना ये किनारा है, तुर्की भी इधर था, क्रॉस करके उसने इधर जाना था। अब क्या हुआ, पीछे से दुश्मन पहुंच गए। वन डे व्हेन हॉर्समैन, घोड़सवार, कैरिंग द ब्लैक स्टैंडर्ड्स, इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा आपने, काले झंडे उठाए होते हैं, ऊपर लाइला लिखा होता है, तो काला झंडा था अब्बासियों का। अब्बासी काला झंडा उठाए, अब्बासिद सडनली अपीयर्ड, अब्बासी सोल्जर वहां पे घोड़सवार, यानी कि अचानक नहीं दुश्मन आ गए। सीधी बात ये कह सकते हैं कि हिज एनिमीज केम बिहाइंड, सो उसके दुश्मन पीछे से आ गए।
अब उसने क्या किया, तवज्जो कीजिएगा, कहता है कि विद द 13-year-old ब्रदर, अपने 13 साल भाई अब्दुर्रहमान के साथ, अब्दुर्रहमान डैश इनटू द रिवर, मैंने लिखा डैश लिखा हुआ है, कूद गया, छलांग लगा दी रिवर में उसने भाई, 13 साल भाई के साथ। भाई दरिया होता है, आप सोच नहीं सकते दरिया में कूदने का, तो वो 13 साल भाई के साथ वो दरिया के अंदर कूद गया, बेखतर कूद पड़ा शे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम। अभी ये बाम क्या होता है फिर कभी बताएंगे आपको। कहता है कि द यंगर ब्रदर, छोटा भाई, इविडेंटली यकीनन अ पुअर स्विमर, यकीनन, अब इविडेंटली का मतलब काफ़ी मतलब निकलते हैं, जिसका मान नहीं होता है कि साफ ज़ाहिर है, तो इविडेंटली कि साफ ज़ाहिर है, अ पुअर स्विमर, एक बेचारा, अब गरीब, इसका मतलब गरीब पैसों वाला गरीब नहीं है, यानी कि अच्छा तैराक नहीं था, कमज़ोर तैराक था, बिकेम फ्राइटेंड, डर गया। अब वो भाई वो डर गया, ही डिड द रीअश्योरेंस शाउटेड फ्रॉम द बैंक, किनारे से उसको रीअश्योर किया जा रहा था, यकीन दिलाया जा रहा था कि ही वुड बी अनहार्म्ड, उसको कुछ नहीं कहा जाए, अनहार्म, हार्म होता तकलीफ देना, अनहार्म तकलीफ ना देना, उसको अनहार्म छोड़ दिया जाएगा, उसे कुछ नहीं किया जाएगा, इफ ही रिटर्न, अगर वो वापस आ जाए तो बेटा। एंड स्वैम बैक, वो वापस मुड़ गया उनकी बात सुन के, ही वॉज किल्ड, उसको भी कत्ल कर दिया, ही वॉज किल्ड देयर, इट वॉज, दिस इज कॉल्ड रूथलेस एक्सटर्मिनेशन। पहले लफ्ज में उसने पहले पैरे में इस्तेमाल किया रूथलेस एक्सटर्मिनेशन। बेटा इस सारी हिस्ट्री ऐसे ही है, जो भी जिस कौम में भी जहां भी बादशाह आए हैं ना, अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, माओ को, बाप को मारते हैं, ये कहानी है, ये हिस्ट्री है। तो बहरहाल द ओल्डर बॉय, बड़ा लड़का, केप्ट ऑन, चलता रहा एंड गेन द अपोजिट बैंक, और आखिर दूसरे किनारे तक पहुंच गया, दूसरे किनारे तक वो पहुंच गया। अफुट, अगला पैरा शुरू हो रहा है बेटा, तवज्जो कीजिएगा। अफुट क्या होता है, पैदल, अफुट पैदल। फ्रेंडलेस, कोई दोस्त नहीं है, फ्रेंडलेस, कोई दोस्त नहीं है, तर्जमा अगर अच्छा करें तो बेयारो मददगार। एंड पेनीलेस, पेनी रुपया, चवानी दुआनी, नहीं, पास कुछ भी नहीं है, पास कुछ भी नहीं है। ही सेट आउट साउथ वेस्टवर्ड, और वो किधर सेट आउट होता है, रवाना होना, सेट आउट साउथ वेस्टवर्ड, जनूब की तरफ वो चला गया। अब मैं इसमें बताऊंगा ग्रामर कौन सी इस्तेमाल हुई है, जहां तक मैं एक सफ़ा पढ़ाऊंगा, सिर्फ ये वाला एक सफ़ा पढ़ाऊंगा, सिर्फ इस सफ़े में मैं आपको बताऊंगा ग्रामर कौन सी इस्तेमाल हुई है। तवज्जो रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, एंड पे बताऊंगा। वो जनूब मगरब की तरफ चला गया, मेड इज वे आफ्टर ग्रेट हार्डशिप्स टू पैलेस्टीन, बड़ी मुश्किलात के साथ, तकलीफ, देखे ना, बंदे के पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, दोस्त नहीं है, दुश्मन है, हथियार नहीं है, और उसने पैलेस्टीन तक वो पहुंच गया, ये फ़लस्तीन तक वो पहुंच गया। फाउंड वन फ्रेंड देर, एक दोस्त वहां मिल गया उसको, एंड सेट ऑफ अगेन, दोबारा रवाना हुआ टुवर्ड द वेस्ट, मगरब की तरफ। बेटा वो चला था मशरक की तरफ से, तुर्की मशरक की तरफ से, और वो चला गया फिर मगरब की तरफ वो जा रहा था। तो जो कीजिएगा मगरब की तरफ उसकी मंजिल कहाँ जाके, क्योंकि इधर ही आता है ना, वो फ़लस्तीन आता है, फिर आगे उधर वो जा रहा था। तो इन नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका में, ही बियरली इस्केप्ड, बियरली होता है बमुश्किल, बड़ी मुश्किल से, बार बार बचना, इस्केप्ड, वो फरार हुआ, बच गया, किस असैसिनेशन एट द हैंड ऑफ गवर्नर के हाथों वो मरते मरते बचा। अब गवर्नर, लाजमी बात है, पीछे बादशाह बदल गई थी, उन्होंने आगे सारी हवाएं फैलाई हुई थी कि भाई हमारा जो ये दुश्मन आ रहा है इसको मार दे। असैसिनेट क्या होता है, मर्डर क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ, किल क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? बेटा जब बड़ी शख्सियत कत्ल होती है ना, उसके लिए असैसिनेशन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बड़ी जहाँ भी बड़ी शख्सियत, सियासी शख्सियत या कोई भी शख्सियत कत्ल होती है तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है असैसिनेट, याद रखिएगा। वो बचा एट द हैंड ऑफ गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, उस सूबे के गवर्नर के हाथों वो कत्ल होते बाल बाल बचा, नैरो स्केप हुआ। तो ही सेव्ड हिमसेल्फ एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन ट्रैवलिंग, ये समझ लें आप, अगर आसान इंग्लिश करनी है तो। वांडरिंग फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब, वांडरिंग होता है वारा फिरना, फिरते, वारा नहीं फिर रहा था वो, फिरते फिराते, ट्राइब टू ट्राइब, कबीला दर कबीला, फिरते फिराते, ऑलवेज परस्यूड बाय द स्पाइस, परस्यूड है पीछा करना। स्पाई क्या होता है, स्पाई क्या होता है, स्पाई तो ही सुने ना, स्पाई नहीं, स्पाइस मतलब जासूस, जासूसों, हर वक्त जासूसों के पीछे ऑफ न्यू डायनेस्टी, नई सल्तनत के जासूस उसके पीछे। ही फाइनली रीच्ड स्योता, वो स्योता के मुकाम पर पहुंचा। आपको पता होना चाहिए कि स्योता एक बंदरगाह है। 5 years later, 5 साल बाद, ही वॉज अ ग्रैंडसन ऑफ द 10th कैलिफ ऑफ दमास्कस, वो दमिश्क के 10वें खलीफा का नवासा था, ग्रैंडसन नवासा था, याद रखिएगा। इसका मतलब है नवासा था तो उसका मामू भी वहां पे होंगे, यानी उसको कोई ना कोई रिश्तेदार मिल गया, कोई लीड मिल गई, कोई सज्जन वेली मित्र परा कुछ मिल गया उसको वहां पे। एंड हीज मैटरनल अंकल्स, मैटरनल अंकल क्या होता है, इंग्लिश जुबान चुकी थी, रिच नहीं है, हम कहते हैं चाचा मामा दादा मसेर मलेर, हमारे पास लाखों रिश्ते हैं, हर रिश्ते का अपना नाम है, हैं जी। अंग्रेजी के पास है मैटरनल अंकल है, मामू अंकल, यानी मामू वार बर्बर्स, उसके मामू थे बर्बर्स, इसी कबीले से थे तारिक बिन ज़ियाद भी, शुरू सुना है मैंने।
किसी टीवी चैनल पे एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, वो सबका जज भी रहे हैं, वो कह रहे थे कि बर्बरियत लफ्ज़ इसी से निकला है। तो बर्बर कबीले के उसके मामू थे, वो भी जंगजू थे, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका, देखिए ना शुमाल ये बनता है, अफ्रीका सारा बहुत बड़ा है, अफ्रीका की इस तरफ वाली जो साइड थी यहीं से उसने आना स्पेन में, उसके मामू मिल गए, उसके बर्बर थे वो, दे ऑफर्ड हिम रिफ्यूज, उन्होंने उसको पनाह दी। चलते फिरते भागते दौड़ते एस्केप उसका हुआ, और ये इसका एडवेंचर अफ्रीका में, ये बेटा उसकी तबाही, क्या कुछ हुआ रास्ते में, स्पाइज आए, सो दे ट्राई टू किल हिम, दे ट्राई टू किल हिम, हिज ब्रदर वाज किल्ड बाय देम। अब ये बातें लिख सकते हैं उसमें, दे वर फॉलोइंग हिम, ठीक है ना, ये सारी बातें हम लिख सकते हैं कि क्या एस्केप था, क्या चीज़ें थी, क्या प्रॉब्लम थी। अब उसको रिफ्यूज मिल गया, अब उसको मुहाजिरीन मिल गए। अब जब दोस्त मिल जाते हैं ना, जब कहते कांड नंगी ना होवे, जब दोस्त मिल जाते हैं ना, फिर इंसान आगे बढ़ता है, उसमें पोटेंशियल थोड़ी सी हो। जाने कौन दुआओं में याद करता है मुझे, डूबता हूं तो समंदर उछाल देता है। कहता है इन द साउथ ऑफ स्पेन, स्पेन के जनूब में, अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ स्यूता, स्यूता की बंदरगाह इस तरफ है, उसके अक्रॉस अगले पार स्पेन में, याद रखिए स्पेन की बात कर रहा हूं, दरमियान में एक वो स्ट्रेट है, उसे स्ट्रेट जिब्राल्टर कहते हैं, तारिक बिन ज़ियाद की वजह से उसे जिब्राल्टर कहते हैं, याद रखें। स्ट्रेट है, स्ट्रेट क्या होती है, तंग रास्ता होता है, दरमियान में पानी गुजरता है, वो पानी गुजर रहा है, मेडिटेरेनियन सी है, पीछे अटलांटिक सी है, ये मैं आपको घुमाना नहीं चाहता ज़्यादा, वो स्ट्रेट है, तंग रास्ता है, वहाँ से इस तरफ वो था, परली तरफ वो जब पहुंचा स्पेन में, तो वो कौन था वहाँ पे, सीरियन, उसके अपनी पहली पुरानी फौज, उसकी हामी फौज, सीरियन ट्रूप्स फ्रॉम दमिश्क, दमिश्क की, सॉरी ये दमिश्क में तख्ता उल्टा था दमिश्क में, ये तुर्की की बात नहीं कर रहा, दमिश्क में यानी शाम में, सीरिया में तख्ता उल्टा था। अब सीरिया की फौज वहां बैठी हुई थी पुरानी, वो वहां तक पहुंच गया, साल उसको काफी लग गए, वो मैंने बात पहले कर ली है कि वो पहुंचा। अच्छा, वहां दमिश्क की फौज के कुछ ट्रूप्स बैठे हुए थे, ही मेड हिज वे टू देम, उसने वो उनके पास पहुंचा। होता यह है कि जब बादशाहों के बेटे होते हैं तो लोग उनको ही बादशाह समझते हैं, 14 साल का बेशक अकबर बादशाह क्यों ना हो, 2-2 साल के लोगों ने भी हुकूमत की है, तो ऐसे होता है। उन्होंने फिर उसको अपना, ही मेड हिज वे टू देम, उनके पास पहुंचा, उसकी फौज वहां बैठी हुई थी स्पेन में उस तरफ, एक्सेप्टेड हिम एज लीडर, लीडर तस्लीम कर लिया। वन साउदर्न सिटी आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा जो सिटी था ना, ओपन इट्स गेट्स टू हिम, उन्होंने अपने दरवाजे उस पर खोल दिए। क्या मतलब है इसका, फतह होते गए, एक के एक बाद शहर उसने फतह किया, फिर झंडे गाड़ दिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में हमने घोड़े दौड़ा दिए जी उन्होंने। फिर इट टुक हिम सम ईयर्स, कुछ साल लग गए उसको, टू ब्रिंग ऑल ऑफ स्पेन टू सब्जेक्शन। सब्जेक्शन क्या होता है, मुत्ती करना, सरनगू करना, यूं कह लें आप ना, समझ आती सरनगू की, मती शायद आपको समझ ना आए, उर्दू का मुताला किया करें ताकि आपको तर्जमा करना आ जाए। बट ही परसिस्टेड, वो डटा रहा, सरनगू करता रहा, वक्त लग गया उसको, परसिस्टेड, डटा रहा। अब्बासिद कैलिफ इन बगदाद में जो वो बैठा था, अब वो बगदाद में बैठे हैं, इन्होंने कब्जा किया था। अपॉइंटेड अ गवर्नर ऑफ स्पेन टू कंटेस्ट हिज रूल, उन्होंने उसकी हाकमियत को चैलेंज करने के लिए क्या किया जी, उन्होंने एक गवर्नर मुतय्यन कर दिया, एक गवर्नर को भेजा कि जाओ इसके साथ लड़के आओ। 2 ईयर्स लेटर, 2 साल, अच्छा उन्होंने भेज दिया। अब देखो उसके साथ बना क्या, तवज्जो फरमाएंगे जरा आप, तवज्जो फरमाएंगे। हाउ डिड ही डील विद अब्बासिद गवर्नर, अब्बासियों के गवर्नर के साथ अब्दुर्रहमान ने क्या किया, जवाब देने जा रहा हूं क्या किया, उन्होंने मुतय्यन कर दिया अब्बासियों ने। अब्बासिद सेंड देयर गवर्नर टू रूल, टू कंटेस्ट हिज रूल, उन्होंने भेजा बंदा अपना कि जाओ उसके साथ लड़के आओ। 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद, द कैलिफ खलीफा को रिसीव हुआ आ गिफ्ट फ्रॉम अब्दुर्रहमान की तरफ से गिफ्ट मिला कि लो चाचा जी गिफ्ट क्या था, द हेड ऑफ हिज गवर्नर, उन्होंने जो गवर्नर भेजा था ना अपना कि जाओ उसके साथ लड़के आओ, उस गवर्नर का सर कलम करके उसने भेजा उसके ऊपर, और लपेटा किसमें था, प्रिजर्व्ड इन साल्ट एंड कैम्फर, नमक और काफूर में हनूद किया हुआ था ताकि सर खराब ना हो जाए, क्योंकि पहुंचते पहुंचते पहले सफर लंबे होते थे ना, दरियाई सफर होते थे, समुद्री सफर, तो बेटा साल ही लग जाता था। 2 साल बाद मिला उनको। और रैप होता है, रैपर सुना है कभी, टॉफी का रैपर, रैप होता है लपेटना, आप कुछ चीज़ों लपेटते हैं ना, तो रैप होता है, ये रैप था लिपटा हुआ इन ब्लैक फ्लैग, काले झंडे में, एंड इन द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट का लेटर था ना गवर्नर को, भी तुम अपॉइंट हो गए गवर्नर, जाओ हुकूमत करो, उस लेटर में और झंडे में लिपटा वो उसको भेजा, थैंक्स बी टू अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। उस गवर्नर ने कहा, ये देखें, व्हाट डिड अब्बासिद कैलिफ से ऑन रिसीविंग हेड ऑफ गवर्नर, ये सवाल आता है पेपर में कि उन्होंने रिसीव करने पर क्या कहा, उन्होंने कहा शुक्र है या अल्लाह तेरा, प्लेस हैविंग प्लेस द सी बिटवीन अस एंड द फो, सच फो, ऐसे दुश्मन के और हमारे दरमियान समंदर रख दिया, बहुत शुक्र है या अल्लाह तेरा। दोबारा याद करें, ये लफ्ज आपको ज़हन में बैठने चाहिए।
थैंक्स बी टू अल्लाह फॉर हैविंग प्लेस द सी बिटवीन अस एंड सच अ फो। थैंक्स बी टू अल्लाह फॉर हैविंग प्लेस द सी बिटवीन अस एंड सच अ फो वाज द कैलिफ्स फरवेंट रिजॉइंडर। ये था उसका फौरी जवाब। अब बेटा आखिरी पैरा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, फिर मैं थोड़ी सी ग्रामर बताऊंगा इसमें कौन सी बात की गई है। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस समझ आ गई आपको, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा इसके इस सबक की। इन द प्रोसेस ऑफ सबड्यूइंग हिज एडवर्सरीज, प्रोसेस ये सारा जो प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस आप समझते हैं क्या होता है। सबड्यूइंग का सरनगू करना, मुती करना, जेरे नगी करना, अपने दुश्मनों को जेरे नगी करते करते। सब ड्यूइंग बेटा लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुआ, मैंने यहाँ नहीं लिखा। सब ड्यूइंग आपको समझ आनी चाहिए कि सब ड्यू करते हुए उसने क्या कर लिया था, डेवलप कर लिया वेल डिसिप्लिन्ड, बहुत नज़्म ज़ब्त वाली समझदार किस्म की, हाईली ट्रेंड, बड़ी आला ट्रेंड आर्मी ऑफ 40,000, 40,000 लोगों की उसने आर्मी उसने खड़ी कर ली। आर्मोर या ज़्यादा बर्बर की, ये सारी फौज थी बर्बरों की, उसे मामू की फौज सारी थी, उसने इकट्ठी कर ली। 40,000 बंदा, वो ट्रेंड था, डिसिप्लिन था। ही न्यू, वो जानता था हाउ टू कीप देयर फेवर, उनकी फेवर लेनी कैसे है, कैसे लेनी है, ये बादशाह को पता होता है, बादशाह को पता नहीं होता। वो इनकी फेवर गंवा भी बैठते हैं। बाय गवर्नेंस, बाय जेनरस पे, खुली पे दे के ना इनकी तवज्जो हासिल कर, इसकी फेवर हासिल करनी है। इन 757 में 757 में 57 में ही डिसकंटिन्यूड द फ्राइडे सरमन। बेटा जो हमारे होते हैं ना जुमे के खुतबे, मौलवी पढ़ते हैं पहले, इनमें बादशाहों के नाम होते थे, पहले खलीफाओं के नाम होते थे, तो वो खलीफा के नाम पे खुतबा पढ़ा जाता था वहाँ भी। उसने मतलब इतनी ज़्यादा ये नहीं किया था कि होछा नहीं बन गया था, वो शोधा नहीं हो गया था। उसने तब 757 में जाके कहाँ 750 में तख्ता उल्टा, 7 साल बाद जाके उसने, यानी 2-3 साल बाद कैसे कह लें, उसने फिर जाके सरमन जो था, खुतबा कहते हैं, हिदर टू, जो अब तक डिलीवर्ड होता था इन द नेम ऑफ अब्बासी, जो अब्बासी खलीफा के नाम से वो उनका होता था ना खुतबा, उसको उसने बदल दिया। बट डिड नॉट अज्यूम द कैलिफल टाइटल हिमसेल्फ, अपने लिए ना खलीफा का टाइटल नहीं उसने लिया। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ही डिड नॉट अडॉप्ट कैलिफल टाइटल फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने लिए फिर वो खिलाफत का टाइटल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने नहीं शो किया कि मैं खलीफा हूँ ना। उसने कहा ये मुसलमानों का आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि वहाँ भी खलीफा है, यहाँ भी खलीफा। तो उसने दरार नहीं डाली, अपना काम किया। ही एंड हिज सक्सेसर, वो और उसके जानशी, डाउन टू अब्दुर्रहमान III तक, अब्दुर्रहमान तो पहला, दूसरा, तीसरे बादशाह तक कंटेंटेड, मुतमिन रहे देमसेल्फ, खुद विद द टाइटल अमीर। सिर्फ उन्होंने रखा अपने लिए टाइटल रखा अमीर का। आपको पता है मुसलमानों में अमीर का टाइटल भी चलता है, जैसे अमीरुल मोमिनीन थे तो अमीर का टाइटल रखा। अंडर अब्दुर्रहमान फर्स्ट स्पेन हैड दस बीन द फर्स्ट प्रोविंस, स्पेन वो पहला सूबा था टू शेक ऑफ द अथॉरिटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कैलिफ इन इस्लाम। रिकॉग्नाइज्ड कैलिफ क्या होता है? मुसलमान, तस्लीम शुदा खलीफा की ताकत को, की हुकूमत को, के रूल को जिसने चैलेंज किया अथॉरिटी को, ये अब्दुर्रहमान की पहली हुकूमत थी। अब्दुर्रहमान था जिसने उनको जिसने उसको चैलेंज किया। बेटा ये यहाँ तक मैंने एक पैरा, मैंने ये सबक पढ़ा ये वाला, और एक ये पैरा ख़त्म किया है। अब याद रखिए माजी की कहानी में हमेशा पास्ट इस्तेमाल होता है। किसी दोस्त ने कहा था, कमेंट किया था नीचे, इसी इन वीडियोस के नीचे कमेंट किया था, आप भी किया करें। उसने कहा था इनको आप ग्रामर बता दें कौन सी इस्तेमाल हुई। बेटा ये देखिए इट वाज ज़ाहिर कर रहा है कि इसमें ग्रामर इस्तेमाल हुई है पास्ट की। कहीं पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल हुआ है, पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है ज़्यादातर। इट वाज समझ आ गई कि पास्ट का टेंस है। और डमेस्किस वाज ओवरथ्रोन, बेटा क्या, अब वाज के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगती है हमेशा, वाज के साथ। जब तीसरी फॉर्म लगी हो तो फिक्रा समझ लें पैसे वाइज का है कि उसका तख्ता उलट दिया गया। आगे सिग्नलाइज्ड भी वही है। अच्छा, डिफीटेड हाउस, चले ये तो हो गया। हु एस्केप्ड, देखिए लिखा है एस्केप्ड, मैंने भी यहाँ एस्केप्ड ही लिख दिया है। तो वेरी फ्यू एस्केप्ड, जो फरार हो गए, माजी है बेटा, माजी में दूसरी फॉर्म आती है। टेंस इसमें पास्ट का लगा हुआ है। और उसके बाद भाई ये जो उसने चीज़ें लिखी ना, टॉल, लीन, एक्विलेंट फीचर्स, रेड, ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं, ये उसकी खसूसियात बयान कर रहे हैं अब्दुर्रहमान की। और जो लफ्ज़ किसी की खसूसियत बयान करे वो एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा। होता ये था, ये बेटा पहले बनु उमैया की हुकूमत रही, आपको पता है शुरू से जो हिस्ट्री है वो कुछ और तरह की है। मतलब यजीद मलून जो था वो वो भी बनु उमैया का था। सारे चलते आए आगे आके यहाँ पे तख्ता उल्टा वासियों ने इनका। तो
जो फिर ये रिवाज था कि चाचा बाबा किसी का रह ना जाए, कोई बेटा ना रह जाए, रह जाएगा, फिर लोग उसको अपना बादशाह तस्लीम करते थे, उनके लिए चैलेंज होता था। ये सारे ऐसे करते हैं, मतलब वेस्ट की हिस्ट्री भी यही है, हमारी बड़े सगीर की, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री भी यही है। अब देखते हैं कि अंग्रेज, अब मुग़ल बादशाहों को देखें तो यहाँ भी ऐसे होता है। पहले ज़हीरुद्दीन बाबर था, हुमायूं था, हुमायूं के भाइयों ने बहुत कुछ किया। हुमायूं का अकबर था, हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर के बाद फिर जो इसके बेटा जहांगीर था, जहांगीर ने अपने भाइयों को मारा। जहांगीर के बाद वो शाहजहाँ था, उसने अपने भाइयों को मारा। उसके बाद औरंगज़ेब था, उसने अपने भाइयों को मारा। भाई मारते हैं, शाह आलम तक चलता है सिलसिला, चल रहा है। इसलिए फिर तबाही बर्बादी हुई है। कहने का मकसद ये था कि इसमें जो इस्तेमाल, अच्छा जो खलीफा होता था ना, वो सारे मुसलमान मुल्कों का खलीफा होता था, याद रखिए। अब ये इस शहजादी के लिए मुश्किल था, जहाँ से भी गुजरता दुश्मन ही थे ना, क्योंकि खलीफा जो था वो सारे मुसलमानों का खलीफा होता था, तो उसका जो दुश्मन, सबका दुश्मन होता था। ये 1924 में ये खिलाफत ख़त्म की है। ये अतातुर्क जो था, कमाल मुस्तफा कमाल ने ये ख़त्म की थी, ये सबक इसमें आएगा। तो उसने ये खिलाफत ख़त्म की थी। पहले मुसलमानों को सरबराह होते थे। तुर्की अभी भी दोबारा जो सर उठा रहा है, उस पर 100 साल की पाबंदियाँ थी। ये लंबी बातें हैं, फिर कभी करेंगे। अगर आप कमेंट में लिखें आप जो सीखना चाहते हैं, तो मैं सच कहूँगा उसमें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि झूठ बोलूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सिखाई जाती हैं जो वो सच नहीं होती। बोलूँ अगर मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, कह दूँ अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। तो बेटा हम सच बोलने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अपने उस्ताद को, एडी तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।